बेंगलुरु में भगदड़ से 11 की मौत की सूचना है। इस भगदड़ में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही। इंतजामों पर लगातार लोगों ने सवाल दागे हैं। सवाल उठे, भगदड़ में 11 की मौत हो चुकी है, 25 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में गंभीर तौर पर जख्मी, सभी का इलाज जारी है। और साथ ही साथ इंतजामों पर भी लोगों ने जमकर सवाल उठाए हैं। तो कईयों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जबकि कईयों की जान चली गई। इंतजाम जो वहां पर थे उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बद इंतजामी की वजह से इतने लोगों की जान गई? भगदड़ मच गई, 11 लोगों की जान चली गई इसमें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ये विक्ट्री परेड का मौका था। 18 साल के बाद ये ट्रॉफी आईपीएल की आरसीबी की टीम ने जीती। उसके बाद इस मौके पर भीड़ बेकाबू होकर पहुंचती है और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर बदइंतजामी का शिकार होती है और साथ ही साथ भीड़ जरूरत से ज्यादा यहाँ पर पहुंची। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। भगदड़ में 25 से ज्यादा लोग जख्मी, 11 की मौत यहाँ पर हो गई। और उसके बाद घटना के बाद वहां पर मौकाए वारदात के जो हालात थे वो जरा देखिए। बिखरे पड़े थे जूते, चप्पल और फोटो सेशन। इसके बावजूद इससे बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। संवेदनहीनता की जरा इंतहा देखिए। मौत पर जश्न, सियासत वाकई में बेशर्म नजर आ रही है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 18 साल बाद जिस आरसीबी की जीत पर पूरा कर्नाटक जश्न मना रहा होगा, खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब हो रहे होंगे। वो जश्न एक ही पल में मातम में बदल जाएगा। जश्न के दौरान भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीर देखिए। लोग एक दूसरे पर चढ़कर बस इस भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे। भीड़ में दबने के वहां कारण चीख पुकार मच गई। इस दौरान वहां बेसूध पड़े लोगों को आनन फानन में पहले सीपीआर की गई ताकि उनकी जान बच सके। इस दौरान घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए वहां एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं दी। स्टेडियम के सुरक्षा गार्ड ने घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए स्टेडियम के अंदर मौजूद एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। यहाँ पे पूरा रश था, कोई मैनेजमेंट नहीं, पुलिस वाले कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, कहीं पे भी चढ़ रहे थे लोग, कोई मैनेजमेंट नहीं था। मैनेजमेंट वर्स्ट था क्योंकि यहाँ पे जितने पुलिस वाले थे वो फैंस को पीट रहे थे, बहुत भी फैंस को पीट रहे थे। तो उसकी वजह से क्राउड भाग रही थी उधर, इसलिए भगदड़ मची। मेन कारण है कि अच्छे से क्राउड को मेंटेन नहीं किया। दरअसल बाहर जाने वाले रास्ते पर भी भारी भीड़ की वजह से रास्ता जाम था, जिस वजह से घायलों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा गार्ड्स को 500 मीटर तक पैदल चलना पड़ा। वहीं इस दौरान दूसरी ओर भीड़ को हटाने के लिए संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सीधे बेंगलुरु जा रहे अश्विन पांडे वहां से रिपोर्ट करें। अश्विन, कैसे हुई भगदड़, क्यों हुई भगदड़, कौन जिम्मेदार? ये गंभीर जांच का विषय, लेकिन इन सबसे इतर जो लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं उन पर हम बात करेंगे। उनकी स्थिति कैसे है ये भी बताइए। मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं चिन्ना स्वामी स्टेडियम की। मैं इस वक्त गेट नंबर 21 पर हूं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के, जहां पर भगदड़ मची थी। और भगदड़ के बाद की जो तस्वीरें हैं, किस तरह की भयावह स्थिति रही होगी, वो इन जूते चप्पल जो छूटे हुए हैं पूरे रोड पर जो है इसी तरह से ये जूता चप्पल बिखरा हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह की भयावह स्थिति उस वक्त रही होगी। छोटे छोटे बच्चों के चप्पल हैं, बड़ों के चप्पल हैं, यानी कि इस भगदड़ में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे क्रिकेटर्स को देखने के लिए, इस जश्न में हिस्सा लेने के लिए, वो सब इस चपेट में आए। 11 लोगों की जो है इस घटना में मौत हुई है, 25 लोग से ज़्यादा जो है ज़ख्मी हैं। ऐसे कई हैं जिनका इलाज चल रहा है। मैं आपको सड़क के दूसरे हिस्सों में भी तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से पूरी सड़क पर तमाम जो है बड़ी संख्या में जो भीड़ आई थी, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो बल था वो कहीं ना कहीं कम पड़ा, जिसकी वजह से ये घटना हुई। जो असेसमेंट होना चाहिए था वो कतई जो है दिखाई नहीं दिया। आप देखिए, ये पूरा लोगों के भगदड़ के बाद जाहिर है जिस तरह की तस्वीर होती है वो यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। आगे की तरफ मैं तस्वीर दिखाता हूँ, बड़ी संख्या में लोगों के जूते चप्पल यहाँ छूटे हुए हैं। अब आप समझ लिए कि इतनी दूरी से इतनी दूरी में करीब 2 से 2.5 हज़ार जूते चप्पल हम देख रहे हैं। यानी कि जब भगदड़ हुई होगी, लोग अपने जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। उस दौरान ये जो उस तरह के मंजर की स्थिति